भव्य आत्माओं, उपदेश देने से कोई विद्वान नहीं होता। चारित्र के बिना कोई भगवान नहीं होता। हमेशा ध्यान रखो बंधुओं, बिना सोच धर्म के कभी कल्याण नहीं होता। मगर विचित्रता है, सब मोक्ष जाना चाहते हैं, मगर देह से नहीं, देही को शुद्ध करना पड़ता है। मगर मैं अनादि से देह के चक्कर में हूं और देही को तो आज तक जाना भी नहीं। आचार्य कहते हैं, जब तक भाव में निर्मलता नहीं होगी, जब तक कषाय का निग्रह नहीं होगा, जब तक देह के अंदर विराजमान परमात्मा शुद्ध नहीं होंगे। जो मुनि इच्छा को रोककर वैराग विचारधारा से अपने में उतार कर आचरण करता है, वही सोच धर्म के ओर बढ़ता है। आचार्य कहते हैं, भगवती आराधना में आचार्य से करते हैं, धन सुत दारा की भावना कभी सोच धर्म नहीं ला सकती। मगर आजकल यही तो हम कर रहे हैं कि सोच धर्म आ जाए। आचार्य कहते हैं, जरा विचार करो, कितनी भी नदियों का पानी सागर में पड़ जाए, सागर तृप्त नहीं होता। मरघट में कितने भी मुर्दे पहुंच जाए, मरघट साथ नहीं होगा। और इस पेट में मन चाहे जितना भोजन डाल लो, पुनः पुनः भूख लगती रहेगी। और कभी हम अपने आप पर विचार नहीं करते कि मेरी स्थिति क्या है। किसने पूछा कर्मों से कैसे बचें जिससे कि हम सोच धर्म में आ सकें। आचार्य कहते हैं, यदि हवा में धूल चल रही है और तुम्हारे शरीर पर तेल है तो मिट्टी चिपकेगी, और यदि तेल नहीं है तो आएगी और झड़ जाएगी। बस यही कर्मों से बचने के साधन है कि शरीर पर तेल मत लगाओ या श्रृंगार मत करो। श्रृंगार किसका करो? आत्मा का करो। मगर मैं दिन में 3-3 बार रगड़ा रहा हूं तेल, करवा रहा हूं मालिश, और कहता क्या हूं? बैयावर्ती। तो आचार्य कहते हैं, ये संसार का कारण है। इसके लिए एक बार उदाहरण पड़ा था, भयानक बरसात, नदी में बाढ़, और एक युवक अपनी ससुराल पहुंच गया। इस भयानक मौसम में ससुर साहब ने कहा, बेटे ऐसे भयानक मौसम में कैसे आ गए? दामाद कहता है, पिताजी इस घोड़े की वजह से आया, ये घोड़े की कृपा थी जो मेरा पहुंच गया। अब ससुर साहब ने जो पकवान बने थे, जो मिष्ठान बने थे, सारे घोड़े को, कि घोड़े तो दामाद को लाने वाला है और दामाद मक्खी उड़ा रहे हैं। ये स्थिति आप लोगों की है। घोड़ा क्या है? ये शरीर, और सारी सेवा, सारा ध्यान घोड़े का, और आत्मा मक्खी उड़ा रही है। आचार्य कहते, विचार तो करो क्या होगा। आपने पढ़ी
ग्रंथ में पढ़ा होगा, एक कपिल नाम के संत हुए थे। उसका कपिल का जीवन क्या था? कभी पुराना जीवन जाना? नाम था कपिल और वे कश्यप के पुत्र थे। उनके बहुत गरीबी थी और वे उसके पिताजी अपने पुत्र को पढ़ा न सके। उसने कौशंबी का मित्र तथा इंद्रदत्त उससे संपर्क किया और कहा, आप मेरे बेटे के पढ़ाने की व्यवस्था कर दो। मित्र ने कहा, मेरे घर में तो रोटी तक का भी जुगाड़ नहीं है, मगर मैं आज व्यवस्था के बारे में देखता हूं कि आपने पहलम पहल कहा है। और इंद्रदत्त का मित्र नगर सेठ जो श्री बस्ती में रहते थे मिले और उसे निवेदन किया, एक मेरे मित्र का पुत्र है, वो अध्ययन करना चाहता है, आप उसकी व्यवस्था कर दो। सेठ ने कहा, ठीक है, अमुक जगह रह ले और मैं भोजन की व्यवस्था एक नौकर के द्वारा करवा देता हूं। मित्र इंद्रदत्त ने कश्यप को कह दिया, आप अपना बेटा भेज दो, और बेटा आ गया। सेठ ने सारे भोजन की व्यवस्था कर दी एक नौकर के द्वारा। नौकर एक युवती थी और कपिल पढ़ाई के चक्कर में ऐसा उलझा कि किताब भूल गया, ग्रंथ भूल गया और प्यार में फंस गया। एक रोज उस दासी ने कहा, कल मेला है या परसों मेला है और मेरे पास श्रृंगार का कोई सामान नहीं है, आप कुछ व्यवस्था करेंगे? कपिल कहता है, मैं तो भोजन दूसरे कहाँ करता हूं। वो सेविका बताती है, रास्ता में बताऊंगी, व्यवस्था तुम करो। उसने बताया, यहाँ का सम्राट बड़ा कृपालु है, जो ब्राह्मण सबसे पहले सम्राट को आशीर्वाद देता है उसे 1 मासा सोना मिलता है और वो 1 मासा सोना सारा काम कर देगा। और ये कपिल के दिमाग में आ गया। कपिल, कभी मेरे से पहले कोई पहुंच जाए, मध्य रात्रि में दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते जा रहा था, सैनिकों ने पकड़ लिया। अब कहाँ? महल में डाका डालेगा, और हथकड़ी डाल दिया, जेल में बंद कर दिया। सुबह सम्राट के सामने पेश किया। क्यों चोरी करने चला? कपिल ने सारा कहानी सत्य से बता दिया। मेरे आने के कारण मात्र 1 मासा सोना था और मैं इस प्रकार से उस भोजन बनाने वाले के चक्कर में था। राजा उसकी सच्चाई से बड़े प्रसन्न हुए। कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सोना दूंगा, मगर 1 मासा नहीं, जितना चाहिए उतना लो। कपिल कहता है, जितना दोगे उतना मिलेगा, तो सोचने का समय दो। और कपिल को समय दे दिया गया। कपिल एक किनार पर बैठ गया
बहुत देर हो गई, सोचा 5 तोले मांग लूं, काम चल जाएगा। फिर सोचता है 5 तोले में तो महल भी नहीं बनेगा, 100 तोले मांग लूं। फिर विचार किया, जिंदगी इतनी बड़ी है, आगे परिवार होगा, कैसे जाना, 1000 तोले मांग लूं, 1,00,000 तोले मांग लूं। बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। जब वो 10 लाख तोले तक पहुंचा, मन में विचारा, ये शांति कब होगी? क्या इसके सोने से चाहे 1 करोड़ सोना मांग लो, शांति हो जाएगी? नहीं होगी। ये विचार आता ही सब योजना बराबर। सम्राट कहता है, क्यों ब्राह्मण पुत्र, मांगो। अब मिल गया। क्या मिल गया? मैंने तो नहीं दिया, मैंने इस प्रकार की योजना बनाई थी। वो जब विचारा, ये योजना सफलता के कारण नहीं है, अब तो मैं वो ही बनूंगा जहां सफलता मिलेगी। और कपिल जंगल में गया, मुनि महाराज के चरणों में जाकर प्रार्थना करी कि मुझे जहां पूर्ण रूप से मन की शांति हो जाए वो बना दो। और उन्होंने निर्ग्रंथ दीक्षा ले लिया। अपने जीवन में एक बार भी हार को नहीं उठा। बैठा तो बैठा, ना पीछे की जरूरत ना कमंडल की जरूरत, जबकि था। और ऐसा बैठा कि शुक्ल ध्यान में आ गया, केवल ज्ञान हो गया। तो आचार्य कहते हैं, इसे कहते हैं सोच धर्म। अपने ग्रंथ में कथन आता है। और हमने कौन सा सोच धर्म लिया है? आचार्य कहते हैं, यदि मिठाई गड्ढे में पड़ी है तो चींटी आएंगी, और नमक गद्दे पे पड़ा है तो चींटी नहीं आएंगी। यदि सोच धर्म हृदय में उतरा है तो परमात्मा उतर के आएंगे, क्यों? परमात्मा तो अंदर ही है, अपने आप दिख जाएंगे। और यदि नमकीन है अर्थात शरीर पर ध्यान है, तो क्या सोच धर्म आ जाएगा? शायद नहीं आएगा। एक बार की घटना हमने भी ग्रंथों में पढ़ी थी। एक कंबल नदी में बह के जा रहा है, और 2 युवक नदी पे टहलने के लिए आए। एक युवक ने कहा, कितना सुंदर कंबल है, कोई मालिक भी नहीं है, क्यों ना मैं पकड़ लूं? और उसने कंबल को पकड़ने के लिए नदी में डुबकी लगाई और कंबल भी पकड़ लिया। मगर कंबल इतना भारी था क्योंकि पानी का बोझ बहुत भारी हो गया था। कंबल अपनी तरफ को खींच रहा है और वो कंबल को अपनी तरफ खींच रहा है, अर्थात वो डूबने को तैयार हो गया। मित्र नावा लगे, छोड़ कंबल, आजा बाहर। नहीं, कंबल बहुत सुंदर है। और वे व्यक्ति उस कंबल के चक्कर में बस गई गाड़ी पानी में। तो आचार्य कहते हैं, ये लोभ की स्थिति है। तो विचार करो क्या होगा। आचार्य कहते हैं, आपने कभी हीना सेठ के बारे में पढ़ा? बहुत बड़ा धनवान और बहुत बड़ा लोभी। उसने कभी अपने घर में एक टाइम भी भोजन नहीं किया पूरे जीवन, और वे नौतों का अंजार देखता रहता था, पंगत का अंजार देखता, किसका पंगत बने, कहाँ भंडारा चले।
और पूरा जीवन इसी में निकाल दिया। अपने ग्रंथों में है ये लोभ की कहानी, हीना सेठ। मगर एक दिन हीना सेठ के चोरी हो गई, वो सारा माल गायब। बड़ा प्रयत्न किया, नहीं जाने कितने कितने थानों में गया, मगर चोर का पता न चला। उधर चोर सोचते हैं आज बहुत माल मिला है, क्यों ना पूरे गांव का जिनार कर दिया जाए, मतलब पंगत कर दी जाए। जिनार में पूरे गांव को बुलाया, हीना सेठ को भी नोता दे दिया। और हीना सेठ जीमने के लिए आया। सब पंगत भोजन कर रही है, हीना सेठ भी बैठा है। मर गिलास तोड़ा, मुंह तक गया, हाथ गिर पड़ा। 2-4 बार गिलास तोड़े, मुंह तक ना जा सका। हीना ने चिंतन किया, रोटी मुंह तक क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि मैंने आज तक अपना तरफ खाया नहीं, इसलिए रोटी मुंह में नहीं जा रही है। वो चिल्ला, पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया। क्या पकड़ा गया? चोर पकड़ा गया। कि जब मैंने अपना तरफ नहीं खाया और आज मैं नहीं खा सकता, चोर यही है जो दावत दे रहा है। तो आचार्य कहते हैं बस अब तो समझ जा, जो तेरा है तूने खाया नहीं, वो चोरी हो जाएगा। और फिर चिल्लाएगा, चोर पकड़ा, चोर पकड़ा। पकड़ा कब जाएगा? जब तू नरक में मार खाएगा। मगर आज तक समझने की कोशिश की क्या? बिल्कुल नहीं की। आचार्य कहते हैं धन उनका नहीं जिनके पास है, धन उनका है जो उसका सदुपयोग करता है। तो बंधुओं, विचार करो, मेरा क्या? एक बार की घटना, एक सेठ के यहां एक रात को स्वप्न में लक्ष्मी आ गई। वो लक्ष्मी सेठ से कहती है अब मैं जाने वाली हूं, अब तेरे घर में नहीं टिक सकती, लेकिन तू बहुत भला व्यक्ति है, एक वर मांग ले। तो सेठ है थोड़ा एक दिन का समय दे दे, मैं विचार तो कर लूं, तुम कल आके मुझे बूझ लेना। लक्ष्मी ने कहा ठीक है। वो लक्ष्मी चली गई। अब सेठ चिंतन करता है क्या मांगूं? चलो परिवार से बूझ लेता हूं। कोई कहता है महल मांग लो, कोई कहता गाड़ी मांग लो, कोई कहता बुद्धि मांग लो, कोई कहता धन मांग लो, कोई कहता सोना मांग लो, कोई कहता बच्चे की शादी मांग लो, नहीं जाने क्या 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 क्या। सबने अपनी अलग अलग डिमांड रख दी। सेठ कुछ फैसला ना कर सका। अंत में उस सेठ की पुत्र वधू आई। उसने कहा पिताजी क्यों मैं बता दूं? हाँ बताओ बेटे। यदि मांगना ही है तो सद्बुद्धि मांग लो, आचरण मांग लो, पैसा का सदुपयोग मांग लो, घर में शांति मांग लो। वो सेठ की दिमाग में आ गई। अगले दिन स्वप्न में लक्ष्मी आई। मांगो, क्या मांग जाते हो? बस घर में शांति बनी रहे। लक्ष्मी कहती है जहां शांति होती है वहां से मैं जा नहीं सकती, जहां सदुपयोग होता जा नहीं सकती, जहां लक्ष्मी को रखने का ढंग होता है जा नहीं सकती।
तो आचार्य कहते हैं भाई यही सोच धर्म है। जो पास है वो पर्याप्त है, और जो पास नहीं है वो चाहे बस वो ही लोभी है, वो सोच धर्म से बाहर है। आप विचार करो, आप क्या करना चाहते हो? सोच धर्म चाहते हो या यात्रा को वहीं पहुंचाने चाहते हो जहां से आपकी शुरू हुई थी? तो बंधुओं, समय आपका होता जा रहा है, मगर लोभ को जान लेना। एक छोटी सी घटना और बताता हूं। एक सेठ आपसे भी ज्यादा लोभी, भयानक लोभी, और वे सेठ के पास अपार धन, मगर उसने बच्चों तक चाबी नहीं दी। और वे साहूकारी का काम करता था। साहूकार काम जानते हो किसे कहते हैं? ब्याज बट्टे का काम। अरे आज वो मृत्युशैया पर पड़ा है। 4 बेटे चारों बाप के पास खड़े, और पिताजी से एक बेटे ने कहा, पिताजी अब तो अंतिम समय है, अब तो परमात्मा का नाम ले लो। पिताजी कहते हैं तूने बिल्कुल सही समय पे याद दिलाया, वो परमात्मा प्रकाश है ना, उसने 2 साल से ब्याज भी नहीं दिया, जल्दी जा। लड़के सोचते हैं ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो परमात्मा का परमात्मा प्रकाश बन गया। दूसरा बेटा कहता है हम उस परमात्मा प्रकाश की बात नहीं करें, हम भगवान की बात करें। ते भी ठीक कहा, वो भगवान दास है ना, वो तो 2 साल से शिकल नहीं दिखाई, जल्दी जा, कम से कम ब्याज तो लेके आ। तो आचार्य कहते हैं विचार करो, मृत्युशैया पर है और परमात्मा जगह परमात्मा प्रकाश दिखाई दे रहे हैं। क्या होगा? भगवान नहीं, भगवान दास दिखाई देते हैं। और आपको भी संत नहीं दुकान दिखाई देती है, आपको भी धर्म नहीं पाप दिखाई देता है, आपको ईमान नहीं बेईमानी दिखाई देती है। विचार करो, सोच धर्म आएगा। मान लो शरीर को आपने 8 दिन पहले मंजन किया था, काहे के लिए? भगवान को चमका रहे रगड़ के, मगर अपने को चमकाया। विचार करो, यदि एक बार अपने को चमका लेते, एक बार अपने पे मंजन कर लेते, एक बार विकृति निकाल देते, तो सिद्धालय में पहुंचने के चांस हो जाते। मगर भगवान को रगड़ते हो, शरीर को रगड़ते हो, भगवान को चमकाते हो, अपने को चमकाते हो, अपने को सजाते हो, अपने को बनाते हो, तो क्या तैयारी है? ये सोच धर्म है क्या? इसे सोच धर्म कहते हैं। हमें नहीं पता ग्वालियर कौन सा सोच धर्म है। आचार्य कहते हैं आचार्यों का सोच धर्म वही है जो अपनी आत्मा को निखार ले, जो अपने अंदर बैठे परमात्मा को प्राप्त कर ले। आज परमात्मा बनने का दिन है और हम भी कोशिश करें कि अपने को परमात्मा की ओर ले जाएं। जब हमारे कदम परमात्मा की ओर होंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी आत्मा को देखना पसंद करेंगे। इतना कहने के बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।